हम हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री में 3 पार्ट्स में है हिस्ट्री, एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न। हम एंशंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस होने वाले हैं 10 to 15 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स के। और इन वीडियोस के थ्रू हम कॉम्प्रिहेंसिवली सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सिर्फ वही फैक्ट्स, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देंगे जो एग्ज़ाम के लिए हमारे रेलिवेंट हैं। ये प्री ओरिएंटेड हम पढ़ने वाले हैं कि प्रीलिम्स के लिए आपने ये वीडियोज़ अगर देख लिए, चाहे वो एंशंट हिस्ट्री के हों या किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो आपको कहीं और से कोई भी और बुक, कोई भी और नोट्स, किसी भी कोचिंग के हों या कोई भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये खुद नोट्स बनाए और डिफरेंट बुक्स को पढ़ के बनाए। तो ये खुद में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जाम ओरिएंटेड है। आई कैन अश्योर कि अगर आपने ये अच्छे से कर लिया वीडियोस, आपने जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो रट ली, एकदम एक एक चीज़ याद कर ली, तो आप 90 से 95% क्वेश्चंस एग्जाम्स में ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, जो इन सेक्शंस में आएंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ। हाँ, इसके बाद आपको घटना चक्र पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट की घटना चक्र कितनी बल्कि हैं। मैंने घटना चक्र भी पढ़ी है और उससे भी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। घटना चक्र में बहुत सारा रेपिटेशन है, तो वो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर सकता है। इसलिए आप अभी मैक्सिमम टाइम मेंस पे लगाइए और आप बस इन्हीं वीडियोस को देख के अपना प्री के लिए जितना भी ज़रूरी है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहली चीज़ है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है, प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है। तो बेसिकली हिस्ट्री क्या है? स्टडिंग ऑफ पास्ट हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री उसी को कहते हैं, पास्ट को पढ़ने के लिए, हम पढ़ने के लिए तो कुछ लिखा होना चाहिए ना, तभी पढ़ पाएंगे। यानी रिटन एविडेंस जिस चीज़ का है, उस काल को, उस फेज को हिस्ट्री कहा जाता है। और रिटन एविडेंस हमें कब से मिल पाता है? रिटन एविडेंस जो है हमें, वो वैदिक फेज से हमें मिला है। वैदिक फेज से, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे वेदास लिखे गए, ऋग्वेद या यजुर, सामवेद, ये सब लिखा गया, तो उस टाइम से हमें रिटन एविडेंस है। लेकिन उसके पहले की जो हिस्ट्री है, या तो उस टाइम को लिखा नहीं गया, या तो फिर जो लिखा गया है वो हमें समझ नहीं आ रहा है, उसको हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे प्री और प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। जो प्री हिस्ट्री है, इट हैज़ नो रिटन एविडेंस, जो कि हमारा हंटर गैदरर्स का जो टाइम था, जो स्टोन एज था, तो उस टाइम की कोई रिटन हिस्ट्री नहीं है। हमें पेंटिंग्स या आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू हम पता करने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम की लाइफ कैसी रही होगी। फिर हम आते हैं प्रोटो हिस्ट्री पे। इस टाइम का रिटन एविडेंस तो है, लेकिन इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, ये स्क्रिप्ट हमें समझ नहीं आई है। जैसे कि वेदास हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो वो हमें समझ में आ गया है, तो हमने डिसाइफर कर लिया, इसलिए वो हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट पाई गई, वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, इसलिए वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। सो सबसे पहले आती है प्री हिस्ट्री, विच हैज़ नो रिटन एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल स्टोन एज, पेलोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एज, ये सब प्री हिस्ट्री का पार्ट है। देन comes proto history, which has written evidence but it is not deciphered, so it for example in this valley civilization. And then comes the history which starts from the Vedic phase. अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से। हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें 3 जो फेजेस हैं ये पढ़ेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स थे, क्या कब डिस्कवर हुआ, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, एनसीईआरटी में जो मैप वगैरह दिया गया, सब इंक्लूड किया जाएगा। सो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ स्टोन एज तक पढ़ने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे। सो जो पेलोलिथिक पीरियड है वो प्लीस्टोसीन पीरियड से स्टार्ट होता है। प्लीस्टोसीन पीरियड जो है, ये आइस एज भी कहते हैं इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आइस एज जो है वो किससे कोइंसाइड कर रहा है, वो ओवरलैप हो रहा है पेलोलिथिक पीरियड से। तो ये एक स्टेटमेंट बन सकता है कि आइस एज कोइंसाइड्स विद पेलोलिथिक पीरियड्स कोइंसाइड्स विद द आइस एज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सही है। इस टाइम के लोगों के पास नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, फायर और पॉटरी थी। उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, ना एग्रीकल्चर के बारे में पता था, ना फायर के बारे में पता था, ना पॉटरी के बारे में पता था। होमो सेपियंस अपीयर्ड। ऑब्वियस सी बात है, इस टाइम पे होमो सेपियंस बस आए ही थे, तो इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और बहुत पेलोलिथिक साइट्स भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी तो ह्यूमन्स आए हैं, तो अभी बहुत स्कैटर नहीं हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा साइट्स आपको नहीं मिलेंगी पेलोलिथिक टाइम की। ठीक है। फिर पेंटिंग्स विद स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स, ऐसे ये स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स आपको देखने को मिलते हैं इनकी पेंटिंग्स में। और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है, पूरे केव पे एक पेंटिंग बना रखी है, ऐसे करके पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें होंगी जो पेलोलिथिक से इंपॉर्टेंट है। फिर मीजोलिथिक पे आते हैं। इस टाइम का एक सबसे डिस्टिंग्विशेबल जो फीचर है वो माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, लिथ मतलब होता है स्टोन। तो माइक्रोलिथ यानी स्मॉल स्टोन टूल्स डिस्कवर किए जाते हैं, छोटे छोटे टूल्स बनाए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाता है। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ है, प्रॉपर डोमेस्टिकेशन जो है वो नियोलिथिक फेज में ही हो पाता है। तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया जाता है।
व्हील इस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ है, तो व्हील नहीं डिस्कवर हो पाता है, इसलिए पॉटरी और एग्रीकल्चर अभी भी नहीं है। फिर बरिंग ऑफ डेड स्टार्ट होता है, ये एक बहुत नोटेबल फीचर है जो आपको पता होना चाहिए कि बरिंग ऑफ डेड जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है, विथ मीजोलिथिक, ठीक है। थीम्स मल्टीपल हो जाती हैं और पेंटिंग्स स्मॉलर हो जाती हैं। थीम्स मल्टीपल होने का क्या मतलब है कि पहले वो एक ही चीज़ पे कि सिर्फ हंटिंग का सीन दिखा रहे हैं तो एक ही थीम है पूरा, लेकिन अब वो अलग अलग थीम्स दिखा रहे हैं, वो गैदरिंग दिखा रहे हैं, वो खाना बनाने का सीन दिखा रहे हैं, वो फैमिली साथ में बैठ के डिनर कर रही है उसका सीन दिखा रहे हैं, तो मल्टीपल थीम्स दिखा रहे हैं और वो छोटे छोटे स्मॉल पेंटिंग्स में दिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भीमबेटका पेंटिंग्स है, हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि भीमबेटका कहाँ पे है, कैसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ेंगे। ये अपर पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक के ट्रांजिशन में आती है, तो काइंड ऑफ ये हम मीजोलिथिक में ही इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, भीमबेटका को। फिर आ जाते हैं हम नियोलिथिक पे आ जाते हैं। यस, सो नियोलिथिक में मीजोलिथिक हमने देख लिया। हाँ, नियोलिथिक में इंडस वैली सिविलाइजेशन काइंड ऑफ नियोलिथिक पीरियड में ही स्टार्ट होता है। इस टाइम पे व्हील हमने डिस्कवर कर लिया है, एग्रीकल्चर हमने डिस्कवर कर लिया है, क्योंकि व्हील हुआ तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा तो सेटल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग खेती करेंगे तो खेत को छोड़ के जा नहीं सकते ना, तो उनको वहाँ पे सेटल होना ही पड़ता है, तो धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर की वजह से सेटल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, पॉटरी स्टार्ट हो जाती है, बोट मेकिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन एंड वुल ये भी स्टार्ट हो जाता है, स्पेशलाइज टूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उन्हें बीज डालने के लिए अलग टूल्स चाहिए, जुताई करने के लिए अलग टूल्स चाहिए, तो स्पेशलाइज्ड टूल्स जैसे जैसे नीड्स होती हैं उन्हें बनाना पड़ता है। फिर इस टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट जो ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है वो मेहरगढ़ है। खैर हम साइट्स के बारे में अलग से देखेंगे, तो ये जो फीचर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। अब हम कुछ साइट्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन, अभी हमने देखा कि मीजोलिथिक जो फेज था उससे डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाता है, तो सबसे पहला डोमेस्टिकेशन का एविडेंस हमें कहाँ मिलता है, वो आदमगढ़ करके एक जगह है, वो एमपी में है, वहाँ पे मिलता है। और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है कि एनिमल्स को लोग डोमेस्टिकेट करने लगे थे, और बागोर राजस्थान में है। ये दो साइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस आया हुआ है, घटना चक्र में भी दिया जा चुका है, यूपीपीसीएस प्री मेंस जब मेंस ऑब्जेक्टिव होता था तब पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन जो है ऑफ एनिमल्स was started in आदमगढ़ एंड बागोर। आदमगढ़ इज इन एमपी एंड बागोर इज इन राजस्थान। फिर एविडेंस ऑफ राइस एंड वीट कल्टीवेशन, ये हमें कहा मेहरगढ़ हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। मेहरगढ़ इंडिया में नहीं है अभी, पाकिस्तान बेसिकली बलूचिस्तान जो रीजन है वहाँ पे पाया जाता है, बोलान पास के नियर में, ठीक है। तो मेहरगढ़ जो है वहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है राइस और वीट कल्टिवेशन का, और कोल देहवा यहाँ पे भी मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है कोल देहवा, क्योंकि ये यूपी में आती है, तो यूपी का एग्जाम है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेलान वैली, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या, राइस और वीट कल्टीवेशन। अब पहले जब अभी एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसके हिसाब से जो लहुरा देवा है, लहुरा देवा, ठीक है, ये यूपी में साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अर्लीस्ट एविडेंस मिला है एग्रीकल्चर का, ये इसको सबसे पुराना माना जा रहा है। अगर आपके ऑप्शंस में लहुरा देवा दिया गया है तो आप इसे टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आप मेहरगढ़ ही टिक करेंगे, ठीक है। ये दोनों साथ में नहीं दिया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये और ये दोनों ही माना जा रहा है, ये पहले के रिसर्च के हिसाब से और ये अभी लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से। और लहुरा देवा क्या है, यूपी में है, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है, और कोल देवा भी यूपी में है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर स्टार्टेड अराउंड 8000 ईयर्स अगो, ठीक है। पिट ड्वेलिंग्स कहाँ पाई जाती है? पिट ड्वेलिंग्स का मतलब हुआ कि गड्ढे को, जमीन में गड्ढे खोद के उसके अंदर घर बनाना, उसमें लोग रहते थे, ठीक है। तो पिट ड्वेलिंग्स हमें बुर्ज होम में मिलती हैं। यहाँ पे हमें डॉग बरियल्स भी मिले हैं कि कुत्तों को, मतलब जैसे अभी डॉग मर जाता है तो बहुत कहाँ ही ऐसा होता है कि लोग उसको दफन करने जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे डॉग्स को भी बरी किया जाता था, ठीक है। तो डॉग बरियल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये बुर्ज होम कश्मीर में है और एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है, नियोलिथिक साइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ भी नियोलिथिक साइट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी नियोलिथिक साइट है, कौन सी मीजोलिथिक साइट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ऐश माउंट्स कहाँ पाए जाते हैं? SANGANA, संगना कल्लू कर्नाटका में है, उतनूर और कोडेनाल, ये 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पे ऐश माउंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेटल है जो यूज़ किया गया था वो कॉपर है, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज, उसके बाद आयरन। तो सबसे पहला मेटल जो यूज़ किया गया था वो कॉपर है। सबसे पहला पेलियोलिथिक टूल जो है वो डिस्कवर किया गया था बाय रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस का PYQ भी है कि फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल वॉज फाउंड बाय रॉबर्ट ब्रूस फुट। 3H सिस्टम जो है, SYS इसका मतलब सिस्टम है, ठीक है। 3H सिस्टम, ये किसने कॉइन किया था टर्म? ये CJ थॉम्सन है, इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। बोन इम्प्लीमेंट्स हमें कहाँ मिले हैं? महादाहा एंड सराई
नहर राय, ये दोनों साइट्स यूपी में हैं। तो बोन इम्प्लीमेंट्स कहाँ पे पाए गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन आता है। तो आपको ऑप्शन क्या, आंसर क्या रहेगा, महादाहा एंड सराय नहर राय, ये दोनों जगह पाए गए हैं। तो ऑप्शंस में जो भी रहेगा आपको वो टिक करना होगा। ये प्रतापगढ़ यूपी में है, ठीक है। अब एक साइट है दमदमा साइट है, ये भी प्रतापगढ़ यूपी में है। ये बहुत खास साइट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 41 ह्यूमन ग्रेव्स पाई गई। इसमें से जो 5 ग्रेव्स थी वहाँ पे डबल बरियल्स पाए गए। डबल बरियल्स का मतलब 2 लोगों को एक साथ दफन किया गया हुआ, ठीक है। फिर एक ट्रिपल बरियल पाई गई, यानी एक ही उसमें 3 लोगों को दफन किया गया हो। और एक हमें 4 लोगों की भी बरियल मिलती है, ये सराय नहर राय में मिलती है। तो 5 डबल बरियल्स और एक ट्रिपल बरियल हमें मिलता है दमदमा में, और जो 4 पर्सन्स की बरियल है वो हमें कहाँ मिलती है, सराय नहर राय। और ये सराय नहर राय, दमदमा, महादाहा, ये सब प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल जो है वो नर्मदा वैली में मिलता है, या ह्यूमंस का फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस कहाँ मिलता है, वो नर्मदा वैली में मिलता है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, नर्मदा इज MP, ठीक है। फर्स्ट सीरियल जो है, और आपको भी पता है कि यहाँ पे अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था, आदमगढ़ MP में हुआ था। तो ऑब्वियसली MP में ही नर्मदा है, तो वहीं पे मिलेगा फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल भी, ठीक है। फर्स्ट सीरियल, सबसे पहला सीरियल जो ह्यूमंस ने यूज़ किया वो ना राइस था ना वीट था, वो क्या था, बार्ले था, ठीक है। भीमबेटका पेंटिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि भीमबेटका जो है एक मीजोलिथिक साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय VS वकनकार, ठीक है, VS वकनकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आया हुआ है। 1957 में इन्होंने डिस्कवर किया था। ये रायसेन MP में है, ठीक है, और ये एक मीजोलिथिक साइट है। फिर बानस वैली आपको पता होना चाहिए। बानस वैली यहाँ पे चालकोलिथिक एज यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है, बानस वैली में। अब कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब वो नियोलिथिक साइट्स हैं वो पता होनी चाहिए। हल्लूर है, पय्यमपल्ली है, ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। एक मैप दिया गया है NCERT में, उसमें ये सारी साइट्स मेंशन है। तो NCERT में मेंशन है, इसलिए आपको ध्यान से इन्हें लर्न कर लीजिएगा। एटलीस्ट ये ध्यान रहे कि ये नियोलिथिक है, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ कौन सी नियोलिथिक है, कौन सी मीजोलिथिक है, और कौन से स्टेट में पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्लूर पय्यमपल्ली इज इन आंध्र प्रदेश। कोलदेवा जब अभी हमने पढ़ा, ये UP में है। महागारा, एक बार आप ये देख लीजिएगा ये कहाँ पे। चिरांड जो है वो बिहार में है, ठीक है। और दावजली हेडिंग ये जो है ये ब्रह्मपुत्रा वैली में पाई जाती है। मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये इतना आप कर लेंगे, इतना आपने अगर पढ़ लिया, ये सारी जो फैक्ट्स मैंने बताई आपने याद कर लिए, तो आपका जो है पूरा, आपको घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई अलग से NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इतना पढ़ के आपका पूरा जो स्टोन एज वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। जो फीचर्स मैंने बताए हैं यहाँ पे, जो मैंने फीचर्स बताए हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ पे ये मैंने पेलोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक जो भी फीचर्स बताए हैं, जो साइट्स बताई हैं वो पता होना चाहिए। कब क्या डिस्कवर हुआ, कौन से फेज़ में डिस्कवर हुआ, ठीक है, किसने क्या डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन बनता है, साइट्स पे क्वेश्चन बनता है। हम हर एक चीज़ देखेंगे और पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस डालती रहूँ, तो वो आपको पता चलते रहे। और मैं एक प्लान भी डिस्कस कर लूँगी, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कितने टाइम में हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर करने वाले हैं।